गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। मैंने पिछले क्लास में आपको स्पीड और टाइम के बारे में बताया था और आज मैं आपको सिंपल पेंडुलम के बारे में बताऊंगी। उसके पहले हम जानते हैं मॉडर्न बेसिस ऑफ मेजरिंग टाइम, यानी जैसे एंशिएंट टाइम में हमने आपको बताया कि किस तरह से लोगों को समय का पता चलता था। आज वैसी व्यवस्था नहीं है। ए मॉडर्न emotion which repeats itself at regular intervals of time is called periodic motion. Clock and watches are the used for measuring time are based on the principle of periodic motion. One of the most common devices which show periodic motion is the simple pendulum. The pendulum clock used for measuring time is based on the periodic motion of a pendulum. So, before we describe a pendulum clock, we should know the working of a simple pendulum. आज हम जैसे समय का पता करते हैं तो घड़ी के माध्यम से करते हैं, जो कि पीरियोडिक मोशन पर वो आधारित होता है। और ये कैसे काम करता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें कि सिंपल पेंडुलम आता है। ए सिंपल पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉल सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग थ्रेड फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट which as bob is free to swing back and forth. The motion of pendulum was first studied by Galileo. सिंपल पेंडुलम के बारे में हम जानेंगे। जैसा कि हमने डायग्राम में दिखाया है, तो एक थ्रेड के माध्यम से एक मेटल बॉल जो कि सस्पेंडेड है उसको बॉब भी कहते हैं, और वो स्विंग करता है, आगे और पीछे स्विंग करता है। ये सिंपल पेंडुलम है। और इसी में हम जानेंगे कि लेंथ ऑफ पेंडुलम क्या है। द लेंथ ऑफ थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टू द सेंटर ऑफ बॉब इज कॉल्ड लेंथ ऑफ पेंडुलम। लेंथ जो पेंडुलम का लेंथ होता है, तो लेंथ ऑफ थ्रेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ऑफ द सेंटर ऑफ बॉब, वो बॉब के सेंटर में होता है, जो कि लेंथ ऑफ पेंडुलम कहा जाता है। अगला टॉपिक है ऑस्किलेशन। वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ द पेंडुलम बॉब इज कॉल्ड ऑन ऑस्किलेशन. One oscillation can be counted starting from one of the extreme position of the bob. ये ऑस्किलेशन जो थ्रेड से बॉब सस्पेंडेड है, वो एक कंप्लीट टू एंड फ्रो जब उसका मूवमेंट पूरा हो जाता है तो उसको एक ऑस्किलेशन कहा जाता है। अगला है टाइम पीरियड। The time taken by pendulum bob to make one complete oscillation is called time period of pendulum. और जब बॉब जितने समय में एक ऑस्किलेशन कंप्लीट करता है उसको टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम कहा जाता है। अगला है एम्पलीट्यूड। Pendulum oscillate to and fro the maximum displacement of the bob from its mean position on either side is called the amplitude of pendulum. और मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ
नेम द टू मोस्ट कॉमन टाइम मेजरिंग डिवाइस। सेकंड है व्हाट इज ए सिंपल पेंडुलम डिफाइन टाइम पीरियड। दो कॉमन टाइम मेजरिंग के डिवाइस को लिखना है और दूसरा है सिंपल पेंडुलम को डिफाइन करना है और उसके साथ साथ टाइम पीरियड को डिफाइन करना है। कल मैं इसके क्वेश्चन आंसर को बताऊंगी और इसमें कुछ न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल भी मैं आपको कल सॉल्व करके बताऊंगी। थैंक्स।